देखिए, 2 वजह से आ रहा है। एक तो ये माना जा रहा है कि जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया भर की, जो दुनिया भर में बायलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रेड होता है, 2 देशों के बीच में आयात-निर्यात होता है, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने टैरिफ इतने बढ़ा दिए कि अब वहां पर माल लाना फीजिबल नहीं रहेगा। और इससे भी बड़ा कारण ये है कि इसके कारण यानी कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण मंदी की आशंका जतलाई जा रही है, यानी कि दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है। सबसे पहला रिसेशन का असर अमेरिका स्वयं अपने घर में होगा, उसके बाद इसका असर दुनिया भर में फैलेगा। भारत हालांकि एक आंतरिक अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है। करीब 60% भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन से बनती है। 140-45 करोड़ लोग हैं। भारत पे उतना असर नहीं होगा, पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होगा। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा। उनके अपने देश में ही 50 स्टेट्स में इस समय हैंड्स ऑफ करके एक प्रोटेस्ट चल रहा है दुनिया, जहां पर लोग सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं और लोग उनके और उनके मित्र को इलॉन मस्क दोनों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे किस तरह से उभरा जा सकता है अगर बात की जाए? देखिए, उभरे जाने का तो यही तरीका है कि ट्रंप साहब को या तो एहसास हो जाए कि अगर घर में भी मेरे यानी कि अपने देश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके अलावा चाइना जैसे देश उसके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना ने 34% टैरिफ की घोषणा कर दी है, जो कि 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और चाइना और अमेरिका 2 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और उन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में फुल फ्लेश्ड एक तरह से ट्रेड वॉर छिड़ गया है। तो या तो ट्रंप साहब को इस बात का एहसास हो कि हमारे देश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी के देश भी रिएक्ट कर रहे हैं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ रुपए मार्केट कैप के हवा हो चुके हैं, तो या तो अपने कुछ डिसीजन वो वापस लें या फिर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए और लोग इसको स्वीकार कर लें। पर मैं समझता हूं ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इससे अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और कहते हैं कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो इसका असर दुनिया भर में दिखाई देगा और जब दुनिया भर में असर दिखाई देगा तो मंदी भी दुनिया भर में आ सकती है, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां, बिजनेसेस बंद हो सकते हैं और इसके अलावा दुनिया की सप्लाई चेन यानी कि सामान की शॉर्टेज भी देखने को मिल सकती है। इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट्स का क्या शेयर बाजार का क्या होगा? देखिए, इंडियन मार्केट्स पर भी इट्स ट्रेड वॉर का असर देखा जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कुछ सेक्टर्स हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है, सी फूड है और अब तो फार्मास्यूटिकल की भी बात की जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि इन सेक्टर्स पे असर होगा। फार्मास्यूटिकल का पहले नहीं था, पहले उन्होंने छोड़ दिया था, पर हाल में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि फार्मास्यूटिकल भी देखे जाए हम कितना लगाते हैं। तो इंडियन मार्केट्स मुझे लगता है बाकी की दुनिया के मार्केट्स के मुकाबले इम्यून्ड हैं कुछ हद तक। पूरी तरह से इम्यून तो नहीं है पर कुछ हद तक जरूर इम्यून्ड है। क्यों? क्योंकि भारत एक इंटरनल डोमेस्टिक ड्रिवन अर्थव्यवस्था है। उन मार्केट्स पर, उन देशों पर इसका ज्यादा असर होगा जो कि एक्सपोर्ट पर निर्भर करती हैं। उसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, कंबोडिया है। ये 3-4 देश ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो जो देश एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर करते हैं उनके ऊपर इसका सीधा सीधा और बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। भारत पर उतना असर नहीं दिखाई देगा, हालांकि हमारे भी एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज और गुड्स को मिला के $800 बिलियन पहुंच चुके हैं। पर फिर भी मैं समझता हूं भारत के लिए पूरी विश्व की मार्केट खुली हुई है। यूरोप है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है। भारत मार्केट्स और ढूंढ लेगा, पर बाकी देश जो पूरी तरह से निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, उनके ऊपर बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। वियतनाम ने तो एक बार को यहां तक कह दिया कि हम अपने सारे टैरिफ्स हटा लेंगे, आप हमारे ऊपर, ये हमारे बनाए गए सामान पर ये टैरिफ्स मत लगाइए। तो मुझे लग रहा है भारत इस सारी परिस्थिति को एक अवसर के रूप में भी देख सकता है, क्योंकि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो 26% है, जबकि हम वियतनाम के ऊपर देखें तो 46% है, बांग्लादेश के ऊपर 37% है। उनके मुकाबले अगर हमारे ऊपर टैरिफ कम लगे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अगर ट्रंप साहब यहां से इन टैरिफ को वापस नहीं भी लेते हैं और ऐसे ही आगे चलना पड़ता है, तब भी भारत को एक एडवांटेज मिलेगा और जो उन देशों का नुकसान है वो भारत का फायदा बन सकता है। Sir, after implementation of tariff by Trump, what is the situation in fact? Well, situation around the world is reminding me of 1987 Black Monday, when the stock markets in 1987 had fallen down very sharply. We are seeing the Asian markets as they opened in the morning, from India right until Japan, whether it was Singapore's Straits Times, whether it was Korean Kospi, Japan's Nikkei, Hong Kong's Hang Seng, all markets down from 4% to 8%.
American markets itself on Friday were down and they lost more than 6%. I think the rippling effect, cascading effect, or the other markets, Asian markets take cues from the American markets every morning when they open because of the time difference. So taking negative cues, the markets have really reacted badly. And I think the fear in the minds of investors and traders is that this might sink the world into recession. The reason for recession being that the global supply chain will be impacted. America is going to suffer the most because American markets have fallen the most over the last few days because of President Trump's announcements. What is the future of India in these situations? Well, I'll first comment about America. America is going to see inflation. America is going to see shortage of goods. President Trump wants factories. He wants to make America wealthy, rich again, which cannot happen overnight. As for India is concerned, I think India is quite immune to this fall. India is a domestic driven economy. 60% of our economy comprises of consumption. We are 145 crore people. The economies which are sharply dependent and heavily dependent on exports, they will be impacted more. I can name a few: Vietnam, Cambodia, Bangladesh, who will be the most impacted because they are totally dependent on exports and largely to America. And if we talk of textiles, we talk of electronics. As far as India is concerned, there will be some minimal impact on, let's say, precious gems and jewelry, on seafood, automotive components. Now, pharmaceuticals also. Earlier he had exempted, but now he's been giving threats about pharmaceuticals as well. India will see some kind of impact, but I'm sure India has got the whole world to explore as a market. India has got Europe, India has got Southeast Asia, India has got Africa, India has got West Asia. So Indian markets are relatively immune as compared to the rest of the emerging markets. But overall, the investors are going to see this volatility and this fall. So my advice to investors in this situation is that they should not invest in one large chunk. They should invest piecemeal. If they want to enter the market, it's a good time to enter the market. On each fall, they can invest. People who are already invested are in losses should not get into panic selling. There are a lot of investors who are doing panic selling, which is what we are witnessing. Hundreds of lakhs of crores of market capitalization has been eroded. America itself has lost about more than 6%, which is about $9 to $10 trillion. Indian markets, when they opened in the morning, lost a market cap of 19 to 20 lakh crores. I'm talking of the morning numbers. Same goes for the rest of the Asian markets. I think as of now, it's a mayhem, but I'm sure this will turn around. President Trump may have to take back some of his decisions facing this protest from within the country and rest of the world. देखिए, दो वजह से आ रहा है. एक तो ये माना जा रहा है कि जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया भर की, जो दुनिया भर में बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने टैरिफ इतने बढ़ा दिए कि अब वहां पर माल लाना फीजिबल नहीं रहेगा. और इससे भी बड़ा कारण यह है कि इसके कारण, यानी कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण मंदी की आशंका जतलाई जा रही है, यानी कि दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है. सबसे पहला रिसेशन का असर अमेरिका स्वयं अपने घर में होगा, उसके बाद इसका असर दुनिया भर में फैलेगा. भारत हालांकि एक आंतरिक अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है. करीब 60% भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन से बनती है. 140-45 करोड़ लोग हैं. भारत पे उतना असर नहीं होगा, पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होगा. तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा. उनके अपने देश में ही 50 स्टेट्स में इस समय हैंड्स ऑफ करके एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर लोग सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं और लोग उनके और उनके मित्र को, एलॉन मस्क, दोनों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.